डीडीसी सुचेतगढ़ सरदार तंजीत सिंह टोनी ने छावनी भारतीय सीमा सुरक्षा चौकी से लेकर देवीगढ़ तक जाने वाले लिंक मार्ग पर तारकोल बिछाने का कार्य शुरू करवाया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। डीडीसी सुचेतगढ़ सरदार तंजीत सिंह टोनी ने मंगलवार को छावनी भारतीय सीमा सुरक्षा चौकी से लेकर देवीगढ़ तक जाने वाले लिंक मार्ग पर तारकोल बिछाने का कार्य शुरू करवाया। इस मौके पर पंचायत के सरपंच सरदार सरबजीत सिंह, सरपंच श्यामलाल भगत सहित काफी संख्या में क्षेत्र के लोग एवं सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी भी विशेष तौर पर मौजूद रहे। इस मौके पर डीडीसी तंजीत सिंह टोनी ने कहा कि क्षेत्र के लोगों की पुरानी मांग थी कि सीमा सुरक्षा चौकी तथा उनके खेतों की तरफ जाने वाली मुख्य सड़क पर तारकोल डाली जाए ताकि उनकी बरसों पुरानी मांग पूरी हो सके, जिसके चलते आज उन्होंने इस कार्य की शुरुआत करवा दी है और जल्द कार्य पूरा होने के बाद क्षेत्र के दर्जनों गाँव के किसानों को उसका फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि गांव देवीगढ़ पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय भारत पाक सीमा के साथ सटा हुआ है। ऐसे में इसका फायदा किसानों के साथ साथ सीमा सुरक्षा बल के जवानों को भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि गीतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जितने भी विधायक या फिर मंत्री रहे, उन्होंने इस सड़क की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और डीडीसी बनने से पहले उन्होंने इस पंचायत के लोगों के साथ वादा किया था कि उनकी इस मांग को पूरा किया जाएगा, जिसके चलते आज इस कार्य की शुरुआत करवाई गई है। चलो जैसा कि हमने पहले कहा कि हमने जब डीडीसी बने तो हमने ये जो लोगों की मांग के ऊपर जो गांव से खेत तक जो सड़कें जाती थी, ये एक नया इनकलाब लाने की कोशिश की, क्योंकि हमेशा लोग गांव से शहर की तरफ की सड़कों को तरजीह देते आए हमसे पहले, लेकिन हमने गांव से खेतों तक, और ये आपको बताऊं कि ये हिंदुस्तान के बॉर्डर के ऊपर आखिरी पोस्ट जो है, छावनी पोस्ट कहते हैं इसको सही, देवीगढ़ से आगे आके, और इसके आगे छावनी से आगे जो सड़क जाती है, ये आप समझ लो कि देश की आज़ादी के 75 साल बाद पहली बार यहाँ पे लुक पड़ेगी, वो आगे पीर बाबा तक। मैं समझता हूँ कि ये जो यहाँ पे भाजपा का कुशासन रहा और विभिन्न पार्टियां जो यहाँ पर रही, उन लोगों का जो है कुशासन था, जो आज तक जो लोग सत्ता में रहे, जो इस इलाके को रिप्रेजेंट करते रहे, उन लोगों ने आज दिन तक ज़ीरो लाइन पे कभी सड़क नहीं लेके गए। तो ये पहली दफ़ा होगा 75 साल बाद जब ये छावनी पोस्ट से आगे को जो सड़क जो जा रही है, इसके ऊपर लुक डलने जा रही है। मैं समझता हूँ कि ग्रामीण लोगों को अपने खेतों में जाने के लिए बड़ी आसानी होगी। उनके ट्रैक्टर, उनके माल मवेशी, उनके जो बाकी जो है खाद्य जो सामग्री वगैरह जो दाना, खाद, बीज अपने खेतों तक ले जाना बड़ा आसान हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि इससे ग्रामीण लोगों के जो युवा वर्ग है उसको ख़ास तौर पे अपनी खेती बाड़ी में इंटरेस्ट जागेगा, क्योंकि वो पहले कच्चे रास्ते, उबड़ खुबड़ रास्ते देख के ही और ऊपर से बरसात नहीं होती है, पानी यहाँ ज़ीरो लाइन तक नहीं पहुँचता है। तो मैं समझता हूँ इन सब चीज़ों को देख के वो आस्ता आस्ता उसका खेती बाड़ी से मन हट रहा था। अब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया है सड़कों का, जो गाँव से खेत तक का, तो इससे उनका इंटरेस्ट दोबारा जाग रहा है और दोबारा लोग खेती बाड़ी की तरफ रुझान ले रहे हैं। ये जो रोड जिसका आज उद्घाटन किया है, ये सही की पूरी डिमांड थी, क्योंकि यहाँ खेतों में आने के लिए कच्चे रोड थे और सब लोगों की डिमांड थी, खास करके बीएसएफ की भी डिमांड थी। बॉर्डर से आगे जाने के लिए, पोस्टों से आगे बॉर्डर तक जाने के लिए कच्चे रोडों में आना जाना बड़ा मुश्किल होता था। किसान जो है हमारे लोगों के लिए खास करके हमारी पूरी जो डिमांड थी, जब से तंजीत सिंह टोनी जी डीडीसी मेंबर बने हैं, इलेक्शन में ही हमारी ये डिमांड थी कि हमारे जो रोड हैं कम से कम, जिसकी सुध बुध आज 75 साल तक किसी ने नहीं ली, गांव के रोड आज इनके आने से लोगों में एक खुशहाली की लहर आई है कि इन्होंने बता दिया कि काम होता कैसे है प्रैक्टिकली। इन्हें लोगों जो मेरे हलके के सरपंच हैं, जहाँ हमारे हलके के डीडीसी हैं, उन्हें सब कुछ विस्तार से आपको बता दिया है। इसका कितना फ़ायदा होगा? दो फ़ायदे होंगे इसके एक तो जनता को फ़ायदा होगा, जो हमारे पंचायत के जहाँ हलके के लोग हैं, बॉर्डर के रहने वाले, उनको फ़ायदा होगा, और दूसरा जो हमारे सुरक्षा वाले हैं, जब भी अचानक कहीं गोलीबारी हो जाती थी, जहाँ कहीं
देश की सुरक्षा का मसला था, तो इस रोड से उसका भी फ़ायदा हम इससे मिल सकता है। लेकिन कुछ लोग, जे मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग अभी भी बोल रहे हैं, 2 साल हो गए हैं डीडीसी बने हुए। कुछ राजनीतिक लोग बोलते हैं कि ये जो काम हो रहे हैं ये हमने करवाए हैं। भाई 5 साल का तो पीड़ होता है, 2 साल 2.5 साल हमारे पीड़ के डीडीसी साहब के हो चुके हैं। ये भी आपके माध्यम से हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जो आज के दिन में जो काम हो रहे हैं ये हमारे लीडर की वजह से हो रहे हैं, तरनजीत टोनी जी की वजह से हो रहे हैं। और जो जितना आदमी को जिंदे रहने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है, बिजली, पानी, सड़क, और आज आप उसी का उदाहरण है एक कि ये सड़क है जहाँ पानी के ऊपर जो डीडी साहब ने गाँव में पीएचई के जो ट्यूबवेल लगवाए हैं, सड़कें का काम करवाया है, बिजली का जो काम करवाया है, ये सराहनीय योग्य है। मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि जो भी काम अभी पेंडिंग रह रहे हैं वो ज़्यादा कोई भी समस्या की कोई ज़रूरत नहीं है। जो 2-3 साल अभी हमारे पास है उसके जितना भी काम अधूरा है, हम लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि हमारे लीडर के सहयोग से हम लोगों का वो पूरा काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।